Students, we'll begin with our next lecture, lecture 21 of unit 4. So far we have studied basic terms related to trees, then binary tree representation, and we also discussed insert and delete operations in a binary search tree. Now what we'll study in this lecture is traversal of binary trees and binary search tree, in-order traversal, pre-order traversal, post-order traversal. Then we'll see construction of a binary tree from given traversals. Hope I am audible. Yes, sir. Okay. And thereafter we'll see threaded binary trees. But since we have already lost our 10 to 15 minutes, so I fear whether we could discuss threaded binary trees or not. But my attempt will be to complete it within time. Okay. So let us start with in-order traversal. See, in-order traversal, there is a rule that you go to the left of the tree, then you print the data, and then you go to the right of the tree. So LDR is our rule. To make things easy, let me write LDR at every node. शुरुआत में आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा, बाद में आपको आदत हो जाएगी. Most of you might be knowing it already. Okay, so we are traversing this tree in order. In order traversal में पहले लेफ्ट को जाते हैं, फिर डेटा प्रिंट करते हैं और फिर राइट को जाते हैं. ओके, सो शुरुआत हम लोग रूट से करते हैं. तो पहले हमको बोला है कि गो टू द लेफ्ट, तो हम लोग अब लेफ्ट जाएंगे, यहाँ आए. जब हम लोग ये बी को आते हैं तो वो बोलता है कि गो टू द लेफ्ट, लेफ्ट को जाने को बोला है. तो ठीक है, लेफ्ट को जाते हैं क्या कुछ लेफ्ट में? नहीं जा सकते. इसका मतलब हम जा चुके हैं. लेफ्ट कट हो गया, लेफ्ट कट हो गया. लेफ्ट के बाजू में क्या है? डी. डी मतलब डेटा प्रिंट कर दो. डेटा प्रिंट कर दो, तो डेटा है बी, तो डेटा प्रिंट भी हो गया. अब वो बोलता है गो टू द राइट, तो हम लोग राइट में जाएंगे. सी को आए तो सी क्या बोलता है? गो टू द लेफ्ट. जा सकते हैं क्या लेफ्ट में? नहीं जा सकते. डेटा प्रिंट कर दो. डेटा क्या है हमारा? सी. अब ये भी डेटा, ये भी काम हो गया. 2 वर्क हो गए. अब क्या बाकी है? गो टू द राइट. अब राइट को जा सकते हैं क्या? नो. नहीं. तो ये तीनों स्टेप उसके कंप्लीट हो गए. अब चूंकि ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, हम जहां से आए थे वहां फिर से चले जाएंगे. अब ये राइट पार्ट जाकर आए हैं तो ये राइट पार्ट कट हो जाएगा. तो ये भी स्टेप्स कंप्लीट हो गई बी के लिए. फिर जहां से आए थे वहां रिटर्न चले जाओ. अब ये लेफ्ट पार्ट हो गया हमारा. ये ने बोला था ना कि लेफ्ट को जाओ, तो लेफ्ट को जा चुके हम लोग, तो लेफ्ट कट हो जाएगा. अब ये बोल रहा है कि प्रिंट द डेटा, तो ए प्रिंट कर दो, तो ये काम भी हो गया हमारा. अब ये बोलता है गो टू द राइट, राइट को आ जाओ. अब राइट को डायरेक्ट प्रिंट तो नहीं कर सकते, बोलता है कि लेफ्ट को जाओ. फिर हम लोग लेफ्ट पे आएंगे. अब लेफ्ट में जा नहीं सकते और ये लेफ्ट हो गया. अब डेटा प्रिंट करो, डी मतलब ई को प्रिंट करो. प्रिंट हो गया मतलब ये भी स्टेप कंप्लीट हो गई. अब वो बोल रहा है कि गो टू द राइट. जा सकते हैं क्या? नहीं. ये भी कट हो गया. ये पूरा कट हो गया. पूरा कट हो गया तो वापस जाओ जहां से आए थे. तो लेफ्ट पार्ट हो गया हमारा. अब डेटा प्रिंट करो. डेटा मतलब डी. अब वो बोलता है कि गो टू द राइट. राइट जाना बाकी है हमारा, तो इसलिए कट नहीं किया. अब राइट में आएंगे तो बोलता है गो टू द लेफ्ट. चलो लेफ्ट. अब ये बोलता है कि गो टू द लेफ्ट. अब लेफ्ट तो नहीं जा सकते, तो इसको कट कर दो. डेटा को प्रिंट करो जी. तो डेटा प्रिंट हो गया, कट. अब बोलता है राइट को जाओ. फिर हम लोग राइट आएंगे. ये बोलता है कि लेफ्ट को जाओ. लेफ्ट को जाना पॉसिबल नहीं. फिर डेटा प्रिंट करो मतलब एच.
डेटा प्रिंट हो गया। अब बोलता है राइट को जाओ, है नहीं कुछ, कट, तीनों हो गया, कम टू द पेरेंट। अब पेरेंट को आए तो ये राइट पार्ट हो गया है, उसका भी ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। गो टू द पेरेंट, लेफ्ट हो गया है, अब डेटा प्रिंट होना बाकी है, मतलब एफ, डेटा प्रिंट हो गया। वो बोलता है गो टू द राइट, राइट को आ गए, बोलेगा गो टू द लेफ्ट, लेफ्ट में कुछ नहीं है। अब डेटा प्रिंट करो, आई प्रिंट होगा। अब वो बोलता है गो टू द राइट, राइट में कुछ नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया तो पेरेंट को आओ, राइट प्रोसेस हो गए, ये भी पूरा प्रोसेस हो गया, पेरेंट को आओ, लेफ्ट हो गया, डेटा हो गया, इसका राइट भी पूरा हो गया, चलो राइट को कट कर दो, पूरा प्रोसेस हो गया, पेरेंट को आ जाओ, राइट भी प्रोसेस हो गया। अब रूट का सब प्रोसेस हो गया, इसका मतलब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस कि ये प्रोसीजर कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. तो धीरे धीरे आपको किसी प्रैक्टिस होगी, मालूम है क्या कि ऐसा कोई ट्री दिया ना, ऐसा कोई ट्री दिया ना, तो आप बोलोगे ए ना, चलो बी को जाओ, लेफ्ट में जाओ, चलो लेफ्ट में जाओ। अब लेफ्ट में नहीं जा सकते, डेटा प्रिंट कर दो, राइट में जाओ, कुछ नहीं है, रिटर्न बी को आओ, इसका लेफ्ट हो गया है, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, बी को, बी बी, फिर आप सी प्रिंट करोगे, पूरा लेफ्ट हो गया है तो ए प्रिंट करके राइट में जाओगे, तो फिर एफ प्रिंट करोगे, फिर सी प्रिंट करोगे, फिर जी प्रिंट करोगे। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, पर शुरुआत में एक 6-7 एग्जांपल से एलडीआर का लॉजिक लगा के करो आप, धीरे धीरे ऐसा आप खुद से के मन से करना लग जाओगे, बिलीव मी, हो जाएगा। सो दिस वाज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ओके। सर पहले लेफ्ट जाएंगे फिर राइट? हाँ, पहले लेफ्ट फिर राइट। ओके सर। ये हमेशा एलडीआर ही रहेगा, मतलब सॉरी, ये लेफ्ट पहले आएगा और आर बाद में आएगा। देखो, इन ऑर्डर के बीच में डी होता है, इन ऑर्डर में बीच में डी होता है, प्री ऑर्डर में पहले डी फिर एल आर, और पोस्ट ऑर्डर में एल आर डी, पोस्ट में डी बाद में होता है, ये पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, और इन मतलब दोनों के बीच में। ये इन ऑर्डर, ये डी प्री ऑर्डर, और डी बाद में लिया तो पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर का अपना फंक्शन है जिसको हमको रूट भेजना है। इन ऑर्डर जब कॉल करोगे, इन ऑर्डर रूट ऐसा कॉल करना है। तो अगर रूट जब तक नल नहीं है, मतलब जब तक पूरा ट्री आपका प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक ये रिकर्शन में से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब जब नल आएगा, जैसे यहाँ आपने देखा, इसके बाद में नल आया फिर से रिटर्न चला गया, यहाँ नल आया फिर से रिटर्न चला गया, तो जब जब नल आएगा तब तब ये रिकर्शन में से बाहर निकलते जाएगा। तो पहले इन ऑर्डर, यही फंक्शन फिर से कॉल कर रहे हो आप, यही फंक्शन, पर लेफ्ट में जाने के लिए टी पॉइंटर एल चाइल्ड मतलब लेफ्ट चाइल्ड, प्रिंट एफ टी पॉइंटर डेटा, और इन ऑर्डर टी पॉइंटर आर चाइल्ड। तो वेरी सिंपल रिकर्सिव फंक्शन है। यही फंक्शन को आप टेम्पलेट मान के चल सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि प्री ऑर्डर है तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट पहले लिख दो, और उसके बाद में ये इन ऑर्डर और ये इन ऑर्डर, इनका नाम बदल दो, इसमें प्री ऑर्डर वर्ड करो, यहाँ पे भी प्री ऑर्डर करो और यहाँ पे भी प्री ऑर्डर कर दो। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, ये जो प्रिंटफ है वो लास्ट में लिखो, यहाँ पर प्री ऑर्डर कर, सॉरी पोस्ट ऑर्डर कर दो, यहाँ पर भी पोस्ट ऑर्डर कर दो और यहाँ पर भी पोस्ट ऑर्डर कर दो। सेम फंक्शन है, उसको कट पेस्ट कर दो, और सिर्फ जो फंक्शन का नाम बदलना है आपको, और यह प्रिंटफ पहले लिख दिया तो प्री ऑर्डर, प्रिंटफ बाद में लिखा तो पोस्ट ऑर्डर, और कॉल करते वक्त आपको रूट पास करना है, ओके। ऑर्डर ट्रैवर्सल, अब आप बताओ क्या करना, पहला स्टेप डेटा लेफ्ट राइट। Data. राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये पढ़ा रहे हैं। डेटा लेफ्ट राइट, ओके। चलो अब हमारा नोड ए है रूट,
पहले क्या करना है? डेटा लेना है। डेटा प्रिंट डेटा प्रिंट कर दो, ए प्रिंट हो जाएगा। डेटा प्रिंट कर देना है ए। पहले। अब वो बोलता है कि गो टू द लेफ्ट, को जाना है। तो बी लेफ्ट को जाना, आ गए। अब वो बोलता है डेटा प्रिंट कर दो, कर दिया। अब वो बोलता है कि लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, खत्म। अब राइट में जाओ बोलता है, चलो राइट। पहले क्या बोला है? प्रिंट डेटा। सी। अब वो बोलता है लेफ्ट को जाओ, जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। राइट को जा सकते हैं क्या? नहीं। तीनों कट हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं? पैरेंट को वापस, रिटर्न। वापस पेरेंट को ये राइट पार्ट हो गया हमारा, तो राइट को भी कट कर दो। ये पूरा हो गया, तीनों कट। चलो पेरेंट को, अब पेरेंट लेफ्ट हो गया हमारा। वो क्या बोलता है? गो टू द राइट, चलो राइट। अब क्या बोलता है? प्रिंट डेटा। डेटा प्रिंट हो गया, इज टेलिंग अस टू गो टू द लेफ्ट। देखो हम लेफ्ट जाके आएंगे तब ये लेफ्ट को कट करेंगे, ठीक है? अब लेफ्ट जाएंगे, पहले डेटा प्रिंट कर दो। डेटा मतलब ई। अब लेफ्ट में जाओ, जा नहीं सकते। राइट में जाओ, जा नहीं सकते। तीनों हो गए, पेरेंट को आ जाओ, तो लेफ्ट पार्ट हो गया है। अब वो बोलता है गो टू द राइट, चलो राइट। पहले बोलेगा डेटा प्रिंट करो, तो कर दिया प्रिंट एफ। वो बोलता है लेफ्ट को जाओ, चलो लेफ्ट। डेटा प्रिंट कर दो पहले, जी। बोलता है लेफ्ट को जाओ, नहीं जा सकते। राइट को जाओ, चलो डेटा प्रिंट करो, एच। डेटा प्रिंट हो गया, कट। लेफ्ट को जाओ, नहीं जा सकते, कट। राइट को जाओ, नहीं जा सकते, कट। तीनों कट, पेरेंट को आओ, राइट पार्ट हो गया है, राइट कट। तीनों कट हो गए, ऊपर आओ। अब वो बोलता है कि लेफ्ट में जाओ, सॉरी लेफ्ट हो गया ना, तो लेफ्ट कट। अब बोलता है राइट में जाओ, चलो राइट। बोलता है कि डी प्रिंट करो, तो आई प्रिंट कर दो। देन इट टेल्स टू गो टू द लेफ्ट, नहीं जा सकते। राइट, नहीं जा सकते। तीनों कट, पेरेंट को आ जाओ। राइट पार्ट से आ गए, राइट पार्ट पूरा हो गया। तीनों कट हो गए, गो टू द पेरेंट। राइट पार्ट कट हो गया। तीनों कट हो गए, कम टू द पेरेंट। राइट पार्ट कट हो गया, खत्म। फिर से हम लोग रूट पे आ जाते हैं। दिस इज प्री ऑर्डर। मैं आपको इनके एग्जांपल्स दूंगा, ट्री दूंगा आपको, और आपको ट्राइवर्सल करने हैं कागज पे ड्रॉ करके। तो आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे, और फिर बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ये ट्राइवर्सल्स विदाउट राइटिंग डीएलआर डीएलआरबी एवरी नोट आप करना शुरू कर दो। ओके, क्या होता है? ए प्रिंट करो, आगे बढ़ो, लेफ्ट नहीं है। बी प्रिंट करो, आगे बढ़ो। सी प्रिंट करो, फिर डी प्रिंट करो, ई में जाओ, ई प्रिंट करो, फिर जाओ एफ में, एफ प्रिंट कर दो, जी प्रिंट कर दो, एच प्रिंट कर दो, रिटर्न आओ और आई प्रिंट कर दो। ओके, सो दैट वाज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। मैंने आपको बताया था प्री ऑर्डर में ये लाइन पहले आएगी, क्योंकि डेटा लेफ्ट राइट होता है। तो टी पॉइंटर एल मतलब लेफ्ट साइड, टी पॉइंटर आर, आर मतलब राइट साइड। बाकी का स्केलेटन जो के तो रहेगा। यहाँ पर प्री कर दो, यहाँ पर प्री कर दो, यहाँ पर प्री कर दो। पोस्ट ऑर्डर में ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पोस्ट पोस्ट और ये पोस्ट हो जाएगा। ओके, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। सो अगेन व्हाट विल डू? एलडीआर लेफ्ट, सॉरी क्या होगा यहाँ पर? एलडीआर नहीं होगा, क्या होगा? LRD। लेफ्ट राइट डेटा। ओके, LRD लेफ्ट राइट डेटा, लेफ्ट राइट डेटा, लेफ्ट राइट डेटा। ओके, ये भी होगा लेफ्ट राइट डाटा। और LRD 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 LRD। ये बहुत आसान है। जब तक ये पूरा ट्री प्रिंट नहीं हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा। ये लेफ्ट पार्ट होगा नहीं, ये राइट पार्ट होगा नहीं, तब तक ये प्रिंट होगा नहीं। जब ये बी का, ये इधर का लेफ्ट और राइट दोनों होगा नहीं, तब तक ये प्रिंट बी नहीं प्रिंट होगा। ये डी कब तक प्रिंट नहीं होगा? जब ये लेफ्ट ट्री और ये राइट ट्री नहीं होगा, तब तक ये डी नहीं प्रिंट होगा। यहाँ पर भी जब तक ये तीनों प्रिंट नहीं हो जाएंगे, तो एफ प्रिंट नहीं होगा। मतलब हर ट्री का सब ट्री लास्ट में ही प्रिंट होने वाला है। चलो देखते हैं ना। ए को आए हम लोग, इट इज टेलिंग टू गो टू द लेफ्ट, चलो लेफ्ट। नाउ हियर वी हैव कम टू बी, इट इज टेलिंग टू गो टू द लेफ्ट। लेफ्ट पे तो जा नहीं सकते, कट। बोलता है कि राइट पे जाओ, चलो राइट। आ गए, बोलता है लेफ्ट को जाओ, जा नहीं सकते। बोलता है राइट को जाओ, राइट को जा नहीं सकते। अब डेटा प्रिंट कर दो, तो सी प्रिंट हो जाएगा। तीनों कट हो गए,
पैरेंट को आओ तो राइट पार्ट से आ गए तो राइट कट हो गया। अब डेटा प्रिंट करो, बी प्रिंट हो जाएगा। देखो इसका लेफ्ट और राइट दोनों हुआ इसलिए बी प्रिंट हुआ। अब डेटा कट करो, अब पैरेंट को आए, लेफ्ट हुआ है मगर राइट बाकी है इसीलिए लेफ्ट को आ गए। अभी राइट को चलो, राइट को जाके जब वो रिटर्न आएगा तब डेटा प्रिंट करेगा। तो ये ए जो है ना ये लास्ट में प्रिंट होगा। गो टू द राइट आ गए हम लोग, वो बोलता है गो टू द लेफ्ट, आ गए लेफ्ट, लेफ्ट जा नहीं सकते राइट जा नहीं सकते, डेटा प्रिंट कर दो मतलब की प्रिंट हो जाएगा। तीनों कट हो गए, आओ यहाँ पर लेफ्ट पार्ट हो गया है। नाउ इट इज टेलिंग टू गो टू द राइट, चलो राइट, टेलिंग यू टू गो टू द लेफ्ट, चलो लेफ्ट, लेफ्ट इसके आगे जा नहीं सकते, इट बोलता है कि राइट में जाओ, चलो राइट, लेफ्ट जा नहीं सकते राइट जा नहीं सकते, डेटा एच प्रिंट कर दो। अब ये तीनों कट हो गए, राइट वाले पार्ट से हम लोग रिटर्न आ रहे हैं तो राइट कट कर दो, डेटा मतलब जी प्रिंट करो, ये भी कट हो गया, तीनों कट हो गए। लेफ्ट से ऊपर जा रहे हैं तो ये लेफ्ट को कट कर दो, टेलिंग टू गो टू द राइट। नाउ आर बोला है गो टू द राइट, राइट में पहुंच गए, बोलता है कि लेफ्ट को जाओ नहीं जा सकते, राइट को जाओ नहीं जा सकते। नाउ प्रिंट कर दो डेटा, आई प्रिंट कर दो, तीनों कट हो गए। चलो पेरेंट में आ जाओ, राइट से आए हैं तो राइट को कट कर दो, लेफ्ट राइट दोनों हो गया। अभी ये डेटा प्रिंट कर दो, डेटा मतलब एफ प्रिंट हो गया। अब यहाँ से तीनों कट हो गए, पेरेंट को आ जाओ, राइट से आए तो राइट कट हो जाएगा। अब डी आया है तो डी को प्रिंट कर दो, तीनों कट हो गए, जो पेरेंट में आ जाओ तो राइट से आए तो राइट कट हो जाएगा। अब ये डेटा प्रिंट होगा लास्ट में ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया। सो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करो, 2-3 दिन थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद आप ये तीनों ट्रैवर्सल में एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, सीधा एक छोटी सी चीज ध्यान में रखो, अगर ये x है ये y है और ये z है तो ये y और z दोनों प्रिंट होगा, फिर ये x प्रिंट होगा। पोस्ट ऑर्डर में रूट हमेशा लास्ट में प्रिंट होता है। अगर ये और एक ट्री है k, सॉरी नॉट ट्री और नोड है और ये है m, तो ये y का प्रिंट होगा k और m प्रिंट होने के बाद, तो k m प्रिंट होगा फिर उसका ये y प्रिंट होगा। अब ये लेफ्ट पार्ट हो गया है, x नहीं प्रिंट होगा, पहले z प्रिंट होगा। तो देखो ये लेफ्ट ट्री हो गई, ये राइट ट्री हो गई, फिर ये x प्रिंट होगा। ओके, एग्जाम में आपको एक ट्री दी जाएगी, द ट्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, 4 ऐसे, तो आपको सही वाले आंसर को टिक करना है। तो आपको ये ट्रैवर्सल्स आने चाहिए। आज प्रैक्टिस एग्जांपल में भेज दूंगा आपको, बाय इवनिंग या नाइट में भेजूंगा, आपको कल तक वो सॉल्व करने, ठीक है? Okay, sir. प्रैक्टिस एग्जांपल का पर्पस सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा। आई विल नॉट एक्सप्लेन दोस प्रैक्टिस एग्जांपल्स। ओके, सो पोस्ट ऑर्डर में जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्ट ऑर्डर रहेगा और ये प्रिंटिंग का जो है ना वो बाद में। तो इसका मतलब है लेफ्ट राइट और डेटा, बाकी का स्ट्रक्चर जैसे के तैसे। और लेवल ऑर्डर मैंने बताया आपको, लेवल ऑर्डर में क्या होता है, पहले ये लेवल का प्रिंट होगा ए, फिर ये BC लेवल, ये BC प्रिंट होगा, और ये DEFG, तो ये DEFG प्रिंट होगा। सो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। होप आपको प्राइमा फेसी ये तीनों और चारों पोस्ट ट्रैवर्सल्स ध्यान में आ गए हैं। पहले हम लोगों ने इन ऑर्डर देखा, जहाँ का सीक्वेंस था, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाकर आने के बाद डेटा प्रिंट करो, फिर राइट में जाओ। प्री ऑर्डर का क्या था, पहले डेटा को प्रिंट करो, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर राइट तक प्रिंट। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट राइट डेटा, दोनों हो गए, फिर डेटा प्रिंट। LRD. और लेवल ऑर्डर सबसे आसान है, लेवल बाय लेवल नोड विजिट करो और प्रिंट करते जाओ, ठीक है? Now we will see how to construct a binary tree from the given traversal. तो traversals जो है इन ऑर्डर दिया जाएगा, प्री ऑर्डर दिया जाएगा या पोस्ट ऑर्डर दिया जाएगा। तो अकेला कोई अगर ट्रैवर्सल दिया तो यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ ट्री। आपको या तो ये दोनों दिए जाने चाहिए, या तो ये दोनों दिए जाने चाहिए,
या फिर ये दोनों दिए जाने चाहिए। अगर इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री विच इज यूनिक। अगर आपको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया, फिर भी आप बाइनरी ट्री बना सकते हो और जो यूनिक हो। बट आपको अगर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया जाए तो इट डज नॉट गारंटी कि आप एक यूनिक बाइनरी ट्री बना सकते हो। अगर आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया जाए तो यू कैनॉट गारंटी कि जो ट्री बनेगी वो यूनिक होगी। वो यूनिक तभी होगी जब वो फुल बाइनरी ट्री होगी। अगर वो ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं है तो इसका मतलब है उसके और सॉल्यूशंस भी होंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ में प्रूव करूंगा। ठीक है, सो प्रिफरेबल मेथड्स क्या होती है? इन ऑर्डर और पोस्ट प्री ऑर्डर अगर है तो यूनिक बनेगी ट्री। यूनिक इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया, यूनिक बनेगी। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर डज नॉट गारंटी कि जो बनने वाली ट्री है वो यूनिक बनेगी। वो यूनिक तभी कहलाएगी जब वो फुल बाइनरी ट्री होगी। जो बनने वाली ट्री अगर फुल बाइनरी ट्री है तो वो यूनिक है। फुल बाइनरी ट्री है अगर यस तो यूनिक, और अगर वो फुल बाइनरी ट्री नहीं बनी है नो तो इट इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो लेट अस सी दिस। चलो पहले इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से ट्री बनाते हैं। पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। मान के चलो कोई एक ट्री है, या उसका पोस्ट ऑर्डर है और इसका इन ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में रूट के साथ कब प्रिंट होता है? लेफ्ट राइट प्रिंट होने के बाद लास्ट में प्रिंट होता है। लास्ट में प्रिंट होता है, तो इसका मतलब ये ए रूट हो गया। अब उसके लेफ्ट में क्या है और उसके राइट में क्या है पता नहीं। चलो अब मैं इन ऑर्डर दिखाता हूं आपको। ये इन ऑर्डर में क्या होता है? लेफ्ट डेटा फिर राइट। तो लेफ्ट का पार्ट पूरा होने के बाद, ये लेफ्ट का पूरा होने के बाद ही राइट प्रिंट होगा, राइट? यस। तो ये देखो, ये ए जो है ना, ये ए रूट है, राइट? यस सर। यस सर। उसके लेफ्ट में बीसी है, देखो उसके लेफ्ट में ये बी और सी है, और उसके राइट में ये बचा हुआ पूरा ट्री है। आ गया समझ में? यस सर। यस। तो अगर हमें पता चला है कि ए, ये जो ट्री है ए, सॉरी ये जो ट्री है इसमें ए रूट है, मतलब ये इन ऑर्डर है, तो ये लेफ्ट सब ट्री हो गई और ये राइट सब ट्री हो गई, करेक्ट? यस। तो ऐसा ड्रॉ कर दो यहाँ पर। लेफ्ट में आ गया एच डी आई बी ई और राइट में आ गया एफ सी और जी। पहले हम लोगों ने क्या किया? रूट ढूंढा। रूट ढूंढने के बाद इन ऑर्डर एक्सप्रेशन में गए और वो रूट के लेफ्ट में जो थे वो इसके लेफ्ट में होगा, और जो इसके राइट में है वो सब इसके राइट में होगा। चलो अब क्या करते हैं, इधर ऊपर देखते हैं। ऊपर एफ जी सी, और ये ऊपर देखते हैं एच डी आई बी, एच डी आई बी ई, या फिर लिख लो ना यहीं पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाजू में लिख लेते हैं। ये पोस्ट ऑर्डर में क्या है? एच आई डी ई बी, और इसके पोस्ट ऑर्डर में क्या है? एफ जी सी। ये पोस्ट है, ये भी पोस्ट ऑर्डर है। तो ये पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है? रूट सब ट्री का रूट है, रूट सी। ये इन ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है। इसका मतलब ये लेफ्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री, करेक्ट? यस। यस सर। यस। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये काम हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ देखो, ये क्या बोलता है? रूट कौन है? बी। बी। राइट में क्या आएगा? ई। और लेफ्ट में क्या आएगा? एच डी आई। अब यहाँ से एच आई कैरेक्टर लेता हूँ, एच आई डी आएगा, ठीक है?
अब ये पोस्ट ऑर्डर है, करेक्ट। ये क्या बोलता है, रूट कौन है? D. डी ये देखो, ये इन ऑर्डर है, डी बीच में है, इसका मतलब ये लेफ्ट और ये राइट। तो फाइनल ट्री क्या बनेगा? ए बी सी डी ई एच आई एफ जी। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वेरी शॉर्ट। देखो, ये इन ऑर्डर हमेशा नीचे लिखेंगे हम लोग। पोस्ट ऑर्डर बताता है हमको कि ए रूट है, तो चलो लिख दिया ए रूट है। फिर ये ए हम लोगों ने ढूंढा इन ऑर्डर में, तो इतना जो है ये लेफ्ट सब ट्री हो जाएगी, ये राइट सब ट्री हो जाएगी। तो ये लेफ्ट सब ट्री होगी, ये राइट सब ट्री होगी। सेकंड, हम लोगों ने ये जो है इन ऑर्डर है, ये पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में जैसे ये ए ढूंढा था, वैसे अभी हम लोगों ने बी ढूंढा, और ये इन ऑर्डर में बी कहां पर है? तो यहाँ पर। इसका मतलब ये लेफ्ट सब ट्री होगी, ये राइट सब ट्री होगी। ये रिकर्सिवली हम लोगों ने वही डेफिनेशन हर नोड को लगाई और धीरे धीरे हमारी ट्री बनती गई। सो पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर का एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का। प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का उसका उल्टा है ना। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले क्या प्रिंट होता है? डेटा Data. रूट पहले प्रिंट हो जाएगा ना। Data. Yes. Yes. यस अब ये लेफ्ट सब ट्री हो गई, ये राइट सब ट्री हो गई, करेक्ट। यस सर तो ये यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री में क्या होगा अभी, बी सी और राइट सब ट्री में क्या होगा? E D. ई डी जी एच एफ आई यहाँ का प्री ऑर्डर में लिख लेता हूँ, ये दोनों है। तो ये प्री ऑर्डर बी सी, और ये ए छोड़ के ई डी, तो ये यहाँ से यहाँ तक डी ई एफ जी एच आई। अब मुझे बताओ, ये प्री ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है, तो इसका रूट क्या मिला नया? D. डी। डी तो डी है यहाँ पर, इसका मतलब ये लेफ्ट का ट्री हो गया और ये राइट का ट्री हो गया, राइट। तो ये यहाँ पर ये आ Yes. गया, और यहाँ पर क्या आया? जी एच एफ आई जी एच एफ आई। तो एफ जी एच आई यहाँ पर प्री लिख लेता हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बी सी लिखा है यहाँ पर, प्री मतलब पहले क्या आएगा? बी अपना रूट क्या है? बी। बी तो बी के लेफ्ट में कुछ है क्या? बी नहीं. नहीं, लो लेफ्ट सब ट्री है ही No. नहीं, राइट सब ट्री है सिर्फ, और उसमें आएगा सी। C. ठीक है, ये बी और ये सी हो गया, यहाँ पर ये डी हो गया हमारा फाइनल, डी का काम हो गया। अब जी एच एफ आई, रूट क्या है बताओ? F. तो ये रूट हो गया, तो इसके लेफ्ट में आएगा जी और एच, और इसके राइट में आएगा आई। जी एच दो I. कैरेक्टर, जी और एच ये दो कैरेक्टर उठाओ, यहाँ लिख दो। प्री ऑर्डर है, तो रूट क्या होगा? जी। G. तो ये जो जी है ये रूट हो गया, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है इन ऑर्डर में, तो इसके राइट में आएगा एच। ठीक है, ए एच यहाँ कट हो जाएगा। बनाओ ट्री फिर से। ए लेफ्ट में क्या आएगा? डी, B. का राइट हो जाएगा सी, C. ए के राइट में आएगा डी, D. डी के लेफ्ट में ई, Left में राइट में क्या? F. एफ, F. उसके लेफ्ट में G. जी, जी ई, G. 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 और उसके राइट में एच, एफ के राइट में आई। I. I. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. यस ये सर दोनों मेथड काफी आसान थी।
क्योंकि ये प्री ऑर्डर में पहला पहला ही नोड हमको देखना है। तो ये प्री ऑर्डर हम लोग बाजू में लिखते हैं, ये बी पहला आ गया तो चलो इसको, ये बन जाएगा रूट, ये आपका सब ट्री का, फिर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में सी है, तो ये आसान था। तीसरा जो रूल है, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रैवर्सल्स। अब ये प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है। अब थोड़ा स्लो जाते हैं, ये एफ है और ये एफ है। रूट तो एफ है, इन ऑर्डर में क्या था, एफ के लेफ्ट में या राइट में मिल जाता था लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, करेक्ट? यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना? कैसा पता चलेगा लेफ्ट में क्या राइट में क्या है? तो एक आइडिया बताता हूं मैं आपको। ये तो हमें पता चल गया कि एफ रूट हो जाएगा, पर हमें पता नहीं चल रहा कि लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में क्या आएगा। ये नहीं पता चल रहा लेफ्ट में क्या आएगा राइट में क्या आएगा। क्या करना है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ रूट। तो हमारी पहली स्टेप है फाइंड रूट, सेकंड इज फाइंड सक्सेसर ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर। कौन मिला सक्सेसर? बी बी बी। बी सक्सेसर बी है, तो फिर क्या करना है कि बी को पकड़ के उसके लेफ्ट में सारे नोड्स, उसको लेफ्ट सब ट्री बोल दो, और बचे हुए जो नोड्स है एफ छोड़ के, क्योंकि उसको रूट ले लिया, उसको राइट सब ट्री बोल दो। टू द लेफ्ट ऑफ सक्सेसर in post order including itself are left subtree, and to the right are nodes that belong to the right subtree. आगे के बाद समझ में, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में आ गया अभी? यस सर। प्री ऑर्डर में रूट ढूंढा, रूट का सक्सेसर बी है, बी को ढूंढा यहाँ पर, बी को लेकर लेफ्ट में सारे लेफ्ट सब ट्री, और बी के आगे जो है वो राइट सब ट्री। अब यही डेफिनेशन बार बार करनी है, चलो देखते हैं। ट्री है, यहां बनाता हूं, एफ रूट हो गया, इसके लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में क्या आएगा? लेफ्ट में क्या क्या आएगा बताओ? ए सी ई डी बी और इसमें एच आई जी एफ एच आई जी। ठीक है, आप क्या करते हैं, हाँ अब ये जो है ना, ये 3 और ये 2 5, ए सी डी बी, ए सी ई डी बी, इतना डाटा जो है ना लिख लो ऊपर, ई ए डी सी ई, और ये जी आई एच यहाँ लिख लो। फिर से यही फॉर्मूला यूज करो। चलो स्टेप नंबर 1, रूट फाइंड करो। बताओ रूट बी का पहला, इसका आगे वाला, यहाँ का भी रूट बताओ। एच नहीं जी ना, जी जी इसका पहला और इसका पोस्ट का लास्ट जी। जी। अब इसका सक्सेसर क्या है? ए तो मतलब ए को लेकर लेफ्ट में अभी सिर्फ अकेला ए है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट सब, ठीक है ना? राइट।
आ गया समझ में? Yes. Yes, sir. राइट में डी बनाता हूँ, एफ के लेफ्ट में अभी क्या हो गया फाइनल हमारा बी, और ये राइट में अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी चलेगा पता, ठीक है। जी है ना, जी है। चलो पहले इसको करते सी ई डी, सी ई डी, तो डी सी ई है, सी सी ई। अब ये प्री ऑर्डर है, तो ये पहला, और ये पोस्ट ऑर्डर है, ये लास्ट वाला, तो डी बन जाएगा हमारा रूट। पोस्ट ऑर्डर में, सॉरी प्री ऑर्डर में सक्सेसर ढूंढो, कौन है? सी, सी को लेके C. लेफ्ट में, C, और उसका राइट मतलब ये सिर्फ ई, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ आएगा बी, बी के लेफ्ट में सी, बी के राइट में ई। गुड। अब ये बताओ जी का सक्सेसर कौन है यहाँ पर? I. 2 मिनट है, आई हैव लॉस्ट द पॉइंटर, तो पॉइंटर लॉस किया है। ओके, जी का सक्सेसर है आई, आई को लेकर बाकी का लेफ्ट साइड में जाएगा। आई के राइट में कोई है? कोई नहीं है, Done. राइट में कोई नहीं है, तो राइट सब Left. ट्री बनेगी नहीं, सिर्फ लेफ्ट सब ट्री, नहीं. एच और आई। H. और यहाँ पर क्या है? आई एच है, आई एच, तो Root प्री U. ऑर्डर, प्री ऑर्डर में आई पहले आता है, पोस्ट ऑर्डर में हाँ. आई बाद में आता है। उसका सक्सेसर है एच, H at the left तो side. लेफ्ट में एच, राइट में कुछ नहीं है, तो ये एच नीचे आ जाएगा। सो जी का लेफ्ट में आएगा आई, और आई के लेफ्ट में आएगा एच। अब H. बताओ मुझे ये ट्री जो है, ये हमारा आंसर आ गया, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं. ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, इसलिए ये ट्री यूनिक नहीं है। ओके, Yes. तो ये दोनों ट्री में फिर से ड्रॉ करता हूं। तो अगले स्क्रीन पर क्या था? एफ था पहले, फिर क्या था? बीजी, एफ बीजी, एडी, आई, ये एच भी है ना एकदम नीचे, डी के बाजू में सी और ई, ठीक है। और एक दूसरी ट्री कैसी बन सकती है मैं बताता हूँ आपको। लेफ्ट वाला पार्ट सेम बनाएंगे, और राइट में सिर्फ आई जो है ना, उसको राइट को लेके जाएंगे। जो आई है ना, इसको राइट में लेके जाएंगे, ये एच ऐसा ही रहेगा। आपको एक होमवर्क है कि इसको आप प्री ऑर्डर करो। ये अलग ट्री है ना, ये ट्री अलग है, ये लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट में है। जी के लेफ्ट में आई है और आई के लेफ्ट में एच है, या जी के राइट में आई है और आई के लेफ्ट में एच है। इसको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करके देखो, और इसका तो आपको मालूम है, एग्जाम्पल में दिया है। तो आपके ध्यान में ऐसा आएगा कि इसका प्री ऑर्डर और इसका प्री ऑर्डर दोनों का सेम है,
और इसका पोस्ट ऑर्डर सेम है, इसका मतलब यू डोंट गेट अ यूनिक बाइनरी ट्री, और एक ट्री बन सकती है। इसी का और एक मेथड है बाइनरी सर्च ट्री बनाने का, और एक मेथड है। तो चलो ये मेथड देखो, रूट तो एफ है बराबर, यस ओके। अब ये एफ के बाद में कौन है? बी बी। क्या ढूंढो कहां पर है बी? ये जो एफ है, देखो अभी ये जो एफ है उसके लेफ्ट में है ना बी। यस सर यस हम लोग है ना इसको अंडरलाइन किया बी को, और ये एफ को भी अंडरलाइन किया क्योंकि एफ सिलेक्ट किया है मैंने, अभी बी सिलेक्ट किया है। तो जिनको अंडरलाइन किया है ना, तो मुझे बताओ बी के राइट में नजदीक कौन है जिसको अंडरलाइन किया है? बी के राइट में कौन सा कैरेक्टर है कि जिसको अंडरलाइन किया है? एफ एफ। F. तो एफ के, हाँ तो एफ के लेफ्ट में कुछ है क्या? नहीं नहीं है, तो जोड़ दो बी वहां पर, तो बी जोड़ दो वहां। अब अगला कैरेक्टर सिलेक्ट करो, कौन है? A. प्री ऑर्डर में ढूंढना है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में अभी मैंने उसको अंडरलाइन किया। अब ए को अंडरलाइन किया तो उसके राइट में देखो किसको अंडरलाइन किया हुआ है, नजदीक कौन है? B. एफ को भी है मगर उसके पहले बी आता है, तो बी के लेफ्ट में जगह खाली है ना? यस Yes. ओके। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है डी। डी को अंडरलाइन करो। अब राइट में देखो कौन सा कैरेक्टर है जो डी के नजदीक है जिसको अंडरलाइन किया है? बी B. बी है। बी के लेफ्ट पे जगह खाली नहीं है क्या खाली? नहीं इसके राइट में जोड़ दो, बी को राइट में जोड़ दो, लेफ्ट में जगह नहीं हो तो राइट में जोड़ देना। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? सी अंडरलाइन करो। कौन सा कैरेक्टर नजदीक है राइट में देखा तो? डी डी। लेफ्ट में जगह खाली है, राइट, के जोड़ दो सी वहां पर। यस अब आगे आएगा ई। कहां पर है ई? ये नजदीक कौन है राइट में? डी डी। डी डी को चलो लेफ्ट भर गया है, राइट में जोड़ दो। अब आएगा जी, तो ये जी, चलो राइट में देखो कौन है नजदीक? F. एफ एफ का लेफ्ट खाली है क्या? नहीं तो राइट में जोड़ दो, राइट राइट में जोड़ दो। अगला कैरेक्टर क्या है? आई आई को अंडरलाइन करो, राइट में देखो कौन है नजदीक? जी G. का लेफ्ट वाला पार्ट खाली है, चलो आई को वहां जोड़ दो। अब लास्ट में बचता है एच। बोलो क्या करूं? I. जे के राइट आई के आई का लेफ्ट पार्ट खाली है, आई के लेफ्ट लेफ्ट में आई जोड़ दिया। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ ये ट्री, एफ बी जी, ये है ए डी, ये डी का ये सी है और ये ई है, और ये जी का है आई। सॉरी कुछ गलत हो गया क्या? एच जोड़ना था ना? Yes, sir. एच जोड़ना था। यस सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेकंड मेथड। यस Yes, sir. हाँ, अभी क्या है मालूम है क्या? Yes, आपको sir. थोड़ा सा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ये नई नई टेक्निक्स है थोड़ी, तो आपको थोड़ा वीडियो फिर से एक बार देखना होगा। ओके, जितना पोर्शन समझ में नहीं आया ना वो पोर्शन फिर से देखो। Now we'll move to threaded binary trees and we'll try to finish up in 5 minutes. देखो binary trees may have at most 2 children, ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन होते हैं। But if they have only one child or no children, the link part जो रहता है, अब no children है सपोज, ये नोड है, इसमें नीचे चिल्ड्रन नहीं है, तो ये नल होता है, ये नल होता है, राइट? यस
अगर एक ही चाइल्ड है किसी नोड को, तो ये नल होगा और ये वाला चाइल्ड है उसका डेटा होगा। तो ऐसी नल एंट्रीज होती है, या तो लेफ्ट नल होगा या तो राइट नल होगा, या तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों नल होंगे, राइट। तो हम लोग ये जो नल एंट्रीज है ना, इनका इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन वी कैन रीयूज द एम्प्टी लिंक्स। ये जो एम्प्टी लिंक छूट गए थे उनको हम लोग यूज करेंगे और उसको बोलेंगे थ्रेड्स। देयर आर टू टाइप ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज। दो प्रकार के थ्रेड होते हैं, सॉरी ट्रीज होती है। एक है सिंगल थ्रेडेड ट्री जिसमें दो वेरिएशंस होते हैं, एक का नाम होता है लेफ्ट थ्रेडेड और दूसरे का नाम होता है राइट थ्रेडेड। और दूसरा वेरिएंट होता है फुली थ्रेडेड। एक होता है सिंगल थ्रेडेड, दूसरा होता है फुली थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड में दो प्रकार, लेफ्ट थ्रेडेड और राइट थ्रेडेड। क्या एडवांटेज होता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री का? सो थ्रेडिंग अवॉइड द रिकर्सिव मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग अ ट्री व्हिच मेक्स यूज ऑफ स्टैक्स एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम। तो अगर हम लोग थ्रेडिंग नहीं यूज करते हैं तो रिकर्शन यूज करना पड़ता है, और अगर रिकर्शन यूज किया तो स्टैक यूज होता है, तो स्टैक यूज होता है तो लॉट्स ऑफ स्पेस यूज होती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग थ्रेडेड बाइनरी ट्री यूज करते हैं। देखो, अगर कोई ट्री है हमारे पास में 46, उसके बाद में 23, उसके बाद में 90, उसके बाद में 10, उसके बाद में 27, उसके बाद में 80 और इसमें 2। तो ये जो 2 है ना, इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है, तो दोनों नल है, लेफ्ट और राइट। तो देखो यहाँ पर राइट को हम लोगों ने नल रखा है, मगर लेफ्ट को क्या किया, हम लोग हेडर नोड को पॉइंट करने को बोलते हैं, हेडर नोड। तो ये सिंगल थ्रेडेड ट्री है, लेफ्ट थ्रेडेड। तो दो थ्रेड नहीं जाएंगे हर नोड से, एक ही थ्रेड जाएगा। ये लेफ्ट नल है, राइट नल है, तो लेफ्ट को यूज करेंगे। अब ये लेफ्ट नल नहीं है, ये राइट नल है, तो हाथ नहीं लगाएंगे। अब ये 27 का लेफ्ट और राइट दोनों नल था, देखो ये 27 का लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, तो ये लेफ्ट का थ्रेड यूज किया है और ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। इसका भी लेफ्ट थ्रेड 80 का एम्प्टी था, राइट भी एम्प्टी था, मतलब सिर्फ लेफ्ट का यूज कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर तो नहीं है, ये राइट एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 2 3 थ्रेड मिले, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। ये देखो ये थ्रेड है जो डबल मार्क्स की, ये थ्रेड है। So in the left threaded mode, if some node has no left child, then the left pointer will point to its in order predecessor. Okay, then the left pointer will point to its in order predecessor. ये ट्री को इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर लो। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, 2 10 23 27 46 80 90। ये देखो यहाँ पर लिख लिया है। अब ये 2 है, ये 2, उसका लेफ्ट वाला पार्ट एम्प्टी है, पर इसको कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो ये पॉइंट करेगा स्पेशल नोड को, हेड को, ये हेडर नोड को। और दूसरा कौन है, 27, ये 27, इसका प्रीडिसेसर कौन है, 23। तो ये 27, ये जो लेफ्ट है ना, ये 23 को पॉइंट करता है। अब बाकी कौन है, 80 80 80 का प्रीडिसेसर कौन है, 46। तो 80 वाला जो है ना, ये पॉइंट करेगा 46 को, खत्म। So in the left sided mode, if some node has no left child, then the left pointer will point to its in order predecessor. राइट में इसके उल्टा होता है, राइट में वही ट्री है। तो देखो ये 2 का राइट एम्प्टी था, ये पॉइंट करता है 10 को, ये देखो ये 10 को पॉइंट कर रहा है। अब ये 10 का राइट भी एम्प्टी था, इसके आगे नोड नहीं है, तो 10 पॉइंट करेगा 23 को, देखो ये 23 को पॉइंट कर रहा है, 20 से के आगे नोड है, पर ये 27 के नीचे नोड नहीं है, तो उसका राइट पार्ट नील है, तो 27 पॉइंट करेगा 46 को। ये देखो ये 10 पॉइंटिंग टू 46। फिर एम्प्टी है ये 80, 80 का राइट पार्ट नल था, ये राइट पॉइंट कर रहा है 80 90 को, ये 80 पॉइंट करेगा 90 को। और ये 90 का राइट नील था, वो किसको पॉइंट करेगा आगे, तो प्रीडिसेसर सक्सेसर तो नहीं है, वो पॉइंट करेगा हेडर को। सो इन द राइट थ्रेडेड मोड, if some node has no right child, then the right pointer will point to its in order successor. in order में लिख लो और उसका जो जो सक्सेसर है उसको पॉइंट करो। अब इसमें दिक्कत क्या है,
यहाँ पर जो एड्रेस है या यहाँ पर जो एड्रेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एड्रेस लिंक का है या एड्रेस थ्रेड का है? बराबर है ना, ये लिंक का एड्रेस है, ये थ्रेड का एड्रेस है, हम यहाँ देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है, पर प्रोग्राम में नहीं समझेगा ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा है या लिंक को पॉइंट कर रहा है। तो सॉल्यूशन इज व्हेन यू यूज अ फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जब आप फुली थ्रेडेड ट्री यूज करते हो तो उसमें ज्यादा फील्ड हो जाते हैं। डेटा वाला फील्ड होता है हमारा, डेटा हम लोग लिखा है 56। ये लेफ्ट लिंक मतलब लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करता है, और ये राइट लिंक राइट चाइल्ड को पॉइंट करता है। तो ये राइट चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, और ये लेफ्ट फ्लैग है और ये राइट फ्लैग है। तो ये अगर 1 कर दिया हम लोगों ने, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये जो एड्रेस है ये लेफ्ट चाइल्ड का है, ये 1 है, इसका मतलब ये राइट चाइल्ड का है। अगर इसको 0 कर दिया हम लोगों ने तो इट इंडिकेट्स इट इज अ थ्रेड। ये 0 अगर किया तो ये जो पॉइंट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर है थ्रेड। ओके, देखते एग्जांपल। देखो ये डमी नोड है, डमी नोड, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है और ये वैल्यू है 46, चाइल्ड है, ये चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है इसलिए 1, 46 ये पॉइंट कर रहा है, ये 1 है, इसका मतलब ये चाइल्ड है, ये 1 है, इसका मतलब ये चाइल्ड है, ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब ये चाइल्ड है, ये 0 है, इसका मतलब ये थ्रेड है, ये 1 है, इसका मतलब ये चाइल्ड है, ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब ये थ्रेड है, ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब ये दोनों थ्रेड है, ये 1 है तो ये मतलब ये चाइल्ड है, ये 1 है इसका मतलब ये चाइल्ड है, ये 0 है इसका मतलब ये थ्रेड है, और ये हमेशा ये एंट्री दोनों 0 रहेगी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फुली बाइनरी ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इसमें लेफ्ट और राइट ट्री का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट थ्रेडेड ट्री और राइट थ्रेडेड ट्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये फुली थ्रेडेड ट्री। ओके, सिर्फ इसमें एडिशनल क्या किया हम लोगों ने, एक फील्ड लेफ्ट में डाल दिया, एक फील्ड राइट में डाल दिया। लेफ्ट का फील्ड या राइट का फील्ड अगर 1 है तो इसका मतलब है जो पॉइंटर है वो चाइल्ड का है, अगर 0 है तो उसका मतलब होता है कि वो लिंक है या थ्रेड है, सॉरी लिंक नहीं थ्रेड है। Go through this once again, things will be clear to you. So dear students, we finish this lecture here. If you have any queries, let me know. You will be having our next lecture now.